छोटे शेयर ऊंची छलांग और इसमें दर्शकों के सवाल। एक हमारे साथ दर्शक का सवाल आया है सुमित राघव जी का टीसीएस पर। मानस सर, टीसीएस पर आपका व्यू सर, काफ़ी पिटता जा रहा है ये शेयर, तो आईटी के सारे शेयर काफ़ी पिटे हैं। तो देखिए आईटी डेफिनेटली चार्ट्स पे काफी वीक लगता है और टीसीएस भी उन्हीं में से एक है। एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वापस 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे टीसीएस ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल कॉशियस अप्रोच रहेगी, खरीदारी केवल 3700 रुपए के ऊपर करेंगे और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 3440 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। विमल जैन साहब, गुड मॉर्निंग सर। आज आपने गुड मॉर्निंग के साथ साथ सवाल भी पूछा, बड़ा अच्छा लगा। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा पर राय दिलवा दीजिए सर। क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है इसका सर? डेंटा वाटर एंड इंफ्रा, डेंटा के नाम से ही सर कोड है इसका, 295 पर चल रहा है। नहीं, डेल्टा के नाम से तो कोड नहीं दिख रहा है मेरे को, बीएससी सर पे भी नहीं दिख रहा डी एन टी ए ये इसी नाम से आ रहा है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टेड है शेयर। नहीं जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अगर शो के बीच में मेरे को मिलता है तो मैं जरूर बताऊँ। ठीक है, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक दर्शक है हमारे, पुष्कर कश्यप जी, ये पूछ रहे हैं सर बीपीसीएल में क्या करें और टाटा स्टील में क्या करें? देखिए बीपीसीएल की ज्यादा बात है। बीपीसीएल में डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिख रही है। जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्टॉक्स हैं वहां पर एक बॉटम बना है, शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, स्पेशली बीपीसीएल में, क्योंकि यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 252 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बनी रही है। 285 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं बीपीसीएल में आने वाले समय में। टीसीएस भी बेहतरीन स्ट्रक्चर लगता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसने पिछले ही हफ्ते अपने 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। हाई टॉप से हाई बॉटम का ट्रेंड है, तो टीसीएस में भी बने रहने की कोशिश करनी है। 142 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको 165 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल सर, टाटा स्टील बोल रहे थे ना आप? ये टाटा स्टील के लेवल जी, टाटा 142 स्टील। जी, जी, टाटा स्टील 142 का स्टॉप लॉस और दूसरा सर टारगेट क्या बताया आपने? 165 का टारगेट है। 165 का, ठीक है। सुनीता चौधरी जी बोल रही हैं कि उनकी एंट्री स्टॉक मार्केट में 1990 में हुई थी। वेरी नाइस मैडम, आप तो अविनाश सर से भी सीनियर निकली स्टॉक मार्केट में। अविनाश सर बता रहे थे कि वो 92 से हैं। मानस सर, आप कब से हैं स्टॉक मार्केट में सर? मैं 2001 से हूँ, अरे वाह, तो मेरे से भी सीनियर है मैम। बिल्कुल। इनके पोर्टफोलियो भी सर बड़े अच्छे हैं। पोर्टफोलियो में जो इन्होंने स्टॉक लिए हुए हैं, बड़े अच्छी वैल्यू बाय की हुई हैं। ये अक्सर भेजती रहती हैं मैम हमें। दीपक जुगाड़ जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर बीपीसीएल पे तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन रेलटेल पर सर 380 रुपये के इन्होंने कुछ लिए हुए हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए इनको। तो देखिए स्टॉप लॉस आपको लगाना है 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे, तो 264 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ 310 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 310 का लेवल ब्रेक होगा तो वो इनवर्स सेगमेंट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 350 से 360 की रेंज में आएंगे। ठीक है। प्रशांत सोनकर जी पूछ रहे हैं सर गेल में क्या करें? 193 के रेट से कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने। तो देखिए 193 अभी तक का सेक्टर निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि कोशिश हो रही है स्टॉक में एक बॉटम बनाने की, बट फिर भी अगर आपके पास एक पोजीशन ट्रेड है, आप 3 से 4 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो 144 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 170 175 का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक बार वो ब्रेक होगा तो फिर 195 और 200 तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। जी, एक हमारी दर्शक हैं प्रीति अग्रवाल जी, ये पूछ रही हैं। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। भारत बिजली पर इनका सवाल है सर, बीबीएल के नाम से आता है, 2541 रुपये का शेयर चल रहा है। इसका रिव्यू करने के लिए पूछ रही हैं, क्या करना है? देखिए कोशिश की थी बीच में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। अब अगर आप पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 2290 का। अगर 2290 के नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी और 2000 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। स्ट्रेंथ तो केवल और केवल 2900 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, तो 2900 के ऊपर स्ट्रेंथ है। अदरवाइज स्ट्रक्चर वीक है। कॉशियस अप्रोच रखिए और स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ठीक है। हरिओम मीना जी पूछ रहे हैं सर, रिलायंस पावर 35 रुपये का खरीदा था, क्या होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को? देखिए आर पार में मेरा सजेशन तो ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, बट आप एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 29 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। 29 रुपए के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलिए और स्ट्रेंथ केवल 40 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी।
ठीक है। संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं सर, पिरामल फार्मा और जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसमें क्या करें? इसमें एंट्री कर सकते हैं क्या? सॉरी। तो देखिए, पिरामिल फार्मा में अभी एंट्री नहीं करनी है। पिरामिल फार्मा में आपको एंट्री 225 रुपए के ऊपर ही करनी है, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी ना करें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 184 का स्टॉप लॉस लगा लें। और दूसरे स्टॉक आप प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नहीं, देखिए यहाँ पर भी मेरे हिसाब से एंट्री नहीं करनी चाहिए। देखिए, बड़ा कंसोलिडेशन है और कभी भी स्टॉक ने, अगर आप पिछले करीब 5 मंथ देख ले तो यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। 85 पे सपोर्ट है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 85 का स्टॉप लॉस लगाइए। और फ्रेश खरीदारी तो आपको केवल और केवल 110 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। माइन हो गया के नाम से आईडी बना हुआ है। अजीज साहब हैं हैदराबाद से, पूछ रहे हैं सर, मिधानी प्रेजेंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? मेधानी नहीं, मैं मिश्र धातु निगम सर 269 का चल रहा है। नहीं मिल रहा है तो सर आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, अभी रिव्यू कर लेंगे इसको। एक हमारे साथ दर्शक हैं मनीष शाह साहब, ये पूछ रहे हैं सर, सुवेन लाइफ साइंस में 109 रुपये के टारगेट 109 रुपये के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट पूछ रहे हैं विद स्टॉप लॉस सर। जी, तो देखिए, पहले तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस 111 रुपए का लगाना है और आपको टारगेट 123 रुपए के सेट करने हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पोजीशन में बने रहिए। देखिए, जो अगर मीडियम टर्म का आउटलुक अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टॉक को 130 रुपए का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये बुलिश होगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन 3 से 4 महीने के लिए है तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 123 125 130 की रेंज को ब्रेक करेगा तो आपको कम से कम 150 155 की रेंज दिखा देगा। ठीक है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, सत्य प्रकाश परिहार जी हैं दिल्ली से। परिहार साहब, हाय, गुड मॉर्निंग सर। होली की बहुत बहुत बधाई और आपको, मानस सर को। सर बहुत बहुत शुक्रिया। होली की दे रहे ना सर बधाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होली की सर, होली। सर आपको भी सर आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई। मुझे लगा सर हमें बधाई दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि होली के अलावा हमारी जिंदगी में कोई अचीवमेंट आपने देखा हो जो हमें नहीं दिख रहा है। अरे अचीवमेंट है, बस लोग तो फर्स्ट है, पर कोई बात नहीं, आप लोगों का प्रयास तो सराहनीय है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए सर, क्या सवाल है? एक ITI में सर ट्रैप हो गया हूँ मैं, 462 का लिया था, उस समय चल रहा था ये ऊपर नीचे। ITI 200 शेयर है मेरे पास, 462 के। ITI के 200 शेयर है, 462 के। अरे माना, हाँ सर, इसमें पता क्या हुआ ना, इसमें एक ऑर्डर मिला था इनको और वो ऑर्डर के चक्कर में चला था। नवंबर फर्स्ट वीक में आई थिंक ये ऑर्डर मिला था 4500 करोड़ रुपए का। उसके बाद ये काउंटर काफ़ी तेज़ी से चला और ये फंसा गया थोड़ा शेयर। अभी मैं माना सर से पूछ लेता हूँ क्या करना है। माना सर 462 रुपये का लिया हुआ है सर, ये तो काफ़ी दिक्कत दे रहा है ITI लिमिटेड। तो पहले सत्य प्रकाश जी, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ITI की जहां तक बात है जी, तो देखिए, ITI की जहां तक बात है, यहाँ पर एक सपोर्ट है 235 के आसपास। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 235 का स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना है। उसके नीचे जाएगा तो आपको डेफिनेटली स्टॉक से निकलना है, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक 275 रुपए के ऊपर निकल गया तो आपको 350 या 375 तक का रेंज स्टॉक दिखा सकता है। जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ एक दर्शक का क्वेश्चन है शंकर मुथुस्वामी जी का। गुड मॉर्निंग मुथुस्वामी साहब, और इनको गाइडेंस चाहिए थी सर ONGC और IOC पे, और ये पूछ रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कंपनीज फॉर डिविडेंड एंड एज ए हैज फॉर राइज एंड फॉल इन क्रूड। थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन अविनाश सर देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैसे इन्होंने पूछा है। मतलब ऐसा जनरली इतना पढ़ के अच्छा लगता है कि दर्शक जब पढ़ के पूछते हैं। ONGC और IOC सर एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है पूरी तरह से, और एक एक्सप्लोरेशन और पूरा उससे जुड़ी हुई उसकी सब्सिडी तो खैर रिफाइनिंग और उन सब में भी है ONGC। सर अब क्या करें, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना है ऑन चार्ट, तो क्या डाउनसाइड रहना चाहिए और क्या अपसाइड रहना चाहिए? ये मेरे से क्वेश्चन पूछा आपने? जी मानस सर, बिल्कुल आपसे सर।
आपने अविनाश जी बोला तो मेरे को लगा माफ शायद वो भी कीजिएगा बोले। सर, ये क्वेश्चन अविनाश सर से था, लेकिन अविनाश सर तो अभी जा चुके हैं, तो आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। जी, तो देखिए ओएनजीसी की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ओएनजीसी में है, आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि गिरावट बड़ी थी, 340 से लेकर 220 तक की गिरावट थी। स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आया है। एक प्राइस सपोर्ट है 220 रुपए पे, और एक 200 वीक मूविंग एवरेज है 205 रुपए पे। तो इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ओएनजीसी में है तो 204 के स्टॉप लॉस से कम 2 से 3 मंथ के लिए होल्ड करिए, और अगर 240 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर से रैली रिज्यूम होगी और 270 से 290 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। और दूसरा स्टॉक आपने आईओसी पूछा, देखिए जैसा भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात हुई थी, मैंने पहले ही मेंशन किया कि तीनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। आईओसी ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि 145 से 150 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है, और अगर आपके पास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो 114 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ठीक है, संजय कुमार जी हैं, वो भी होली की बधाई दे रहे हैं। संजय कुमार जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी होली हो, और आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी होली साबित हो। ये होली से अगली होली तक का समय आपके लिए ग्रीन कलर लेकर आए, और सारे पोर्टफोलियो आपका बढ़िया से ग्रीन हो जाए। बजाज हिंदुस्तान पर ये सवाल पूछ रहे हैं, सर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? ओएनजीसी पर भी पूछ रहे हैं, ओएनजीसी हमने अभी 1 मिनट पहले ही डिस्कस किया, तो मैं बजाज हिंदुस्तान पर पूछ लेता हूँ सर। बजाज हिंदुस्तान सर, देखिए कोई जरूरत तो नहीं लगती है कि यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेड लिया जाए, क्योंकि पहली चीज यहाँ पर ट्रेंड काफी समय से नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। स्टॉक 22 रुपए से 24 रुपए की रेंज को निकालेगा। अगर 24 रुपए के ऊपर निकले और वहां पर सस्टेन करे, तभी स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग साइड पे, अदरवाइज उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक हमारे साथ दर्शक और जुड़े हैं मुजफ्फरपुर से, जय नारायण कुमार जी। नारायण कुमार साहब नमस्कार सर। जय नारायण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आई थिंक उनसे कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल ले लेते। अच्छा, इनका सवाल आ गया है। राइट्स के सर 100 शेयर हैं इनके पास 302 के भाव पर, क्या करें? देखिए आप 302 के भाव पे हैं और आप अभी तक नहीं निकले हैं, तो मेरे ख्याल से अब स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स सरेंडर पैटर्न बन रहा है। वीकली चार्ट पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। स्टॉप लॉस आपको 192 के नीचे लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। अगर 230 का लेवल ब्रेक होगा तो वो इनवर्स सरेंडर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 260 से 275 की रेंज में आते हैं। जी, हनीश सांखला जी का सवाल है। पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई हनीश जी आपको भी, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। इनके पास BLS के 437 रुपये के कुछ शेयर हैं। पूछ रहे हैं क्या करें, एवरेज करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, और लॉन्ग टाइम होराइजन है। सर अभी अभी अविनाश सर इस काउंटर के बारे में बाय बाय की रिकमेंडेशन देकर गए हैं। मैं एक बार PCR टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो टारगेट प्लेट चला दें। आई थिंक वो 324 था और 425 रुपये का टारगेट चल रहा है। तो ऐसा अविनाश सर बोल कर गए हैं। तो अविनाश सर वाली जो BLS इंटरनेशनल पर जो उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी है, 425 रुपये का टारगेट दिया, 324 पर चल रहा है। तो एक तरह से वो तो बाय बोल ही रहे हैं, तो आप एक तरह से एवरेज कर सकते हैं। मानस सर, आपको क्या लग रहा है, ये एवरेजिंग कर लें, बिल्कुल सही लेवल है क्या? देखिए जगह सही है। उसका रीजन ये है कि 140 से लेकर 520 तक की रेंज रैली देखने को मिली थी। उसके बाद करेक्शन में ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है। अगर हमें एक सपोर्ट देखना हो चार्ट्स पे, तो वो करीब 280 के आसपास का आता है। तो रिस्क वॉट के हिसाब से तो सही स्टॉक है, जहां सही रेंज है, सही प्राइस है, जहां पर आप एक पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बना सकते हैं। टेक्निकली पूछिए तो टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है 360 रुपए का। अगर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करना चाहते हैं तो 360 रुपए के ऊपर करिए। उस केस में स्टॉप लॉस 300 रुपए का लगा के रखना है, और फिर टारगेट आप 460 से 480 की रेंज में सेट कर सकते हैं। समीर जी पूछ रहे हैं सर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इन्होंने 450 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड करें या एवरेज करें? नहीं, अभी एवरेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको केवल और केवल 890 का लगाना है। तो करीब करीब 60 रुपए का रिस्क है यहाँ से। अगर 890 के नीचे जाएगा तो आपको 775 तक का भाव भी स्टॉक दिखा देगा। स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश खरीदारी करने के लिए 1050 का आंकड़ा ब्रेक करना जरूरी है स्टॉक के लिए। ठीक है, नितेश शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, फर्स्ट क्राई इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से तो फर्स्ट क्राई पे अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज नया स्टॉक है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू
टेक्निकली देना मुश्किल है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा वेट करिए। अगर 402 रुपए के ऊपर निकले तब आप ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं, जहां आप स्टॉप लॉस 374 रुपए का लगा सकते हैं और टारगेट 480 रुपए का सेट कर सकते हैं। ठीक है। हमारी रेगुलर व्यूअर हैं विनीता जी, ये भूटान बॉर्डर पर रहती हैं और रेगुलर व्यूअर हैं। थैंक यू वेरी मच मैम एंड विश यू वेरी हैप्पी होली। और इनका सवाल है सर केयर रेटिंग पर, इनके पास 1250 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या इनको टारगेट रखने चाहिए सर? तो देखिए, पहले आपको स्टॉप लॉस 1040 के नीचे लगाना है के रेटिंग में, तो 1040 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 1220 का लेवल ब्रेक होगा तो आप नए टारगेट सेट कर सकते हैं 1360 से 1380 की रेंज में। ठीक है। सोनी कुमारी जी भी होली की शुभकामना दे रही हैं। सोनी जी आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। वक्रांगी में क्या करें सर? इनके साथ तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इनके प्रमोटर जो थे उनकी सडन डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से काउंटर में बहुत तेज गिरावट देखने के लिए मिली। अभी क्या करें सर? रिवाइव कर पाएगा ये काउंटर? देखिए, बहुत मुश्किल है, टेक्निकली बोलना मुश्किल है, टेक्निकली कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरे ख्याल से तो कभी भी कोई उछाल मिले आप लॉस जितना बुक कर सकते हैं उतना एक बार उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी यहाँ पर। ठीक है। संजीव बहतिया जी का सवाल है बानको प्रोडक्ट पर, सर इसमें एडवाइस कर दीजिए इनको होल्ड और सेल के लिए। बानको इंडिया की बात आपने की? जी सर। जी। तो देखिए, बैंकों में थोड़ा वेट करिए। एक बॉटम बना है तो करीब करीब 290 के आसपास, तो 290 के स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है, लेकिन फ्रेश खरीदारी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर करेंगे। 362 का लेवल ब्रेक होगा तो आप फ्रेश खरीदारी करिए, उस केस में 320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 460 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। मूवी मैजिक के नाम से एक आईडी बना हुआ है, पारादीप फॉस्फेट पर पूछ रहे हैं सर, 125 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? 125 के हिसाब से लिए हुए हैं तो पहला काम करना है 80 रुपए, जहां पर 100 वीक मूविंग एवरेज है वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल 105 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 105 का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो आपको 120 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। जी। अरिंदम जी का सवाल है एस्ट्रल पाइप पर सर, 1800 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? एवरेज कर सकते हैं क्या? कहाँ करें? नहीं, एवरेज नहीं करना है स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर पैटर्न बन रहा है लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था करीब 1290 के आसपास, वो भी ब्रेक हो चुका है। आई थिंक यहाँ पर अभी गिरावट बढ़ सकती है, शायद आपको 1150 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए और उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है लॉन्ग पोजीशन से। ठीक है। प्रतीक जी बोल रहे हैं विप्रो पे सर 270 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। गिरावट में आपको 240 या 235 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 290 रुपए के ऊपर करिए। ठीक है। देवांश श्रीवास्तव जी पूछे हैं सर, CDSL और अमरा राजा में इनमें क्या करना है? इन पर कोई किसी लेवल पर एवरेज कर सकते हैं क्या? तो देखिए, CDSL में लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर निकलना ही बेहतर रहेगा। अमर राजा की जहां तक बात है, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक ने 900 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की कोशिश की है, तो 900 के स्टॉप लॉस से अमर राजा में बने रहा जा सकता है। 1050 के ऊपर निकलेगा तो 1204 तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। जी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, रवि जी हैं प्रतापगढ़ से। रवि जी नमस्कार सर। रवि जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। जी सर, रवि जी बताइए क्या क्वेरी है? पहले तो आपको सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। धन्यवाद, बताइए सर। सर MTNL का मैंने लिया है 1350 है सर, 47 के रेट पे, उसको सर क्या करना है, होल्ड करना है कि फिर करना है? अच्छा, आज तो चला हुआ है MTNL। मानस जी, सर? आज चला हुआ है। हाँ, ये आज ही लिया है क्या रवि जी, या पहले क्या लिया हुआ है? सर ये लगभग 2-3 महीने हो गया। अच्छा, 2-3 महीने हो गए। चलिए Yes, sir. मानस सर, इनको प्रॉफिट तो मिल रहा है लेकिन थोड़ा मार्जिनल है, 49 रुपए के करीब चल रहा है, 47 का लिया हुआ है MTNL। 3 महीने हो गए सर, बने रहे या अभी कुछ है उम्मीद और आगे? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। चाहे आप वीकली चार्ट पे देख लीजिए, मंथली चार्ट पे देख लीजिए, डेली चार्ट पे देख लीजिए, तो बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो 44 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 51-52 के ऊपर निकलेगा तो 56-58 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 60 रुपए के आसपास। अगर फिर 60 रुपए का आंकड़ा ब्रेक होगा तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं, उस केस में 75 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए मेरी एडवाइस है कि स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। जी।
रीना परमार जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन उनके 3 सवाल हैं। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं आपका एक सवाल ले सकता हूँ। जुबिलेंट फूड ले लेता हूँ। 755 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है सर, ये एवरेज कहाँ करना चाहिए इनको? तो देखिए, एवरेज करने के लिए 630 का लेवल ब्रेक हो जाने थे, 630 के ऊपर ही एवरेज करें। आपके पास जो पोजीशन है वहां पर आप बने रह सकते हैं 574 के स्टॉप लॉस के साथ। देबू जी पूछ रहे हैं सर, कैस्ट्रॉल इंडिया 212 रुपये के लिए हुए, होल्ड करें या सेल? कैस्ट्रॉल इंडिया बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद आपको 280 रुपए का आंकड़ा शायद आने वाले 1 से 2 मंथ में स्टॉक दिखा सकता है। कभी कोई करेक्शन मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे और 214 का आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है। नितिन शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, स्टील स्ट्रिप्स व्हील पर क्या करें, SSWL? कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाएं, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक आप अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जी। हैदरापारा दिपेन जी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं सर PSU बैंक्स में क्या कर सकते हैं। PSU बैंक्स में सर मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ, सारे PSUs तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लाइक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और PNB। इन 3-4 में बता दीजिए। तो देखिए, इन 3-4 में अगर एक स्टॉक पे ट्रेड लेना होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे होगा। ट्रेड नहीं लेना होगा, अगर आपके पास 3 से 6 महीने का पोजीशन बनाने का आपके पास पेशेंस है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पोजीशन बना सकते हैं, जहां आप स्टॉप लॉस 675 के नीचे लगा सकते हैं और टारगेट 825 के आसपास कर सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं चंदन शर्मा जी, ये पूछे हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग में क्या करें सर लॉन्ग टर्म के लिए? लॉयड इंजीनियरिंग में, ओके। तो देखिए, यहाँ पर लंबे समय के लिए भी ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। फ्रेश खरीदारी करने के लिए कम से कम 67 को ब्रेक हो जाने दें। जी। साहिद जी का सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर सर, इन्होंने 498 रुपये की कुछ बाइंग की हुई है, 498 शेयर की बाय किए हुए हैं 530 की एवरेज के, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। किस एवरेज इसको एवरेज करना चाहिए, निकलना पड़ेगा हिंदुस्तान जिंक सर? देखिए, मेरे ख्याल से स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है पिछले हफ्ते, जब स्टॉक ने अपनी 20 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया तो 375 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर एवरेज करना चाहते हैं तो 440 रुपए के ऊपर एवरेज करिए, फिर आप स्टॉप लॉस को 410 पे लगा सकते हैं और टारगेट आप 500 रुपए के सेट कर सकते हैं। ठीक है। NG यूनिवर्स के नाम से सर एक आईडी बना हुआ है, सेल पर पूछ रहे हैं, 110 रुपये पर बाय किया हुआ है, क्या करें? सेल पे कोई ट्रेंड तो है नहीं, कंसोलिडेशन दिखता है, रेंज है 97 पे सपोर्ट है, 115 पे रेजिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। 97 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। जी। अंकित गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर कल्याण ज्वेलर और एक्साइड में क्या करना है? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और 520 के पहले खरीदारी नहीं करनी है। एक्साइड की जहां तक बात है, एक्साइड में भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और यहाँ पर खरीदारी तब तक ना करें जब तक ये 390 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं होनासा में उदम्बा फाउंडेशन के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, होनासा में सर 50% का घाटा हो रहा है। बजाज हिंदुस्तान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पूछें कि एवरेज करके घाटे में निकलने का कोई मौका मिल सकता है क्या? ये होनासा का कोड बता सकते हैं क्या? जी सर, मैं बताता हूँ, एक मिनट। होनासा कंज्यूमर सर, होनासा के नाम से ही आता है, HONASA। ओके। तो देखिए, हुनासा में कोई उम्मीद तो नहीं है कि यहाँ पर कोई रिकवरी देखने को मिलेगी या कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब मेरे ख्याल से तो कभी कोई उछाल मिले आप लॉस बुक कर सकते हो, तो एक बार लॉस बुक कर लेना बेहतर रहेगा और फिर से आप खरीदारी करिए। अगर 260 के ऊपर निकले तो फिर से आप खरीदारी करिए, बट फिलहाल के लिए पैटर्न को देख के मेरा सजेशन यही है कि उछाल पे यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। जी। प्रतीक जी पूछ रहे हैं सर बैंक ऑफ इंडिया 125 के लिए हुए, क्या करें? बैंक ऑफ इंडिया 125 रुपए के लिए है तो यहाँ पर भी एग्जिट करना है आपको, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 115 रुपए के ऊपर करिए। ठीक है सर। एक्सिस बैंक में क्या करना है अभी? एक्सिस बैंक में देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तब तो मेरे ख्याल से दूर रहिए, क्योंकि वीक लग रहा है स्टॉक और अब अगर 1000 रुपए के नीचे फिसला तो शायद आपको 960 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा।
खरीदारी करने के लिए 160 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है। ठीक है, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, संजय जी हैं महाराष्ट्र से। संजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। सर जी। सर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बताइए सर सवाल। आपको भी सर जी। सर जी, मेरा संवर्धन मदरसन करके है, मैंने 200 शेयर लिए हुए 153 रुपए 81 पैसे पे। तो ओके। क्या करना सर जी, इसमें एवरेज करना या बैक होना? ठीक है मानस सर, इस कंपनी का ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी है और जो ट्रेड वॉर की स्थिति चल रही है उस वजह से काउंटर पिट भी काफ़ी गया है। अभी क्या करें सर? देखिए, गिरावट तो बड़ी देखने को मिली थी। स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 114 के स्टॉप लॉस से 114 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्रेश खरीदारी तो आपको 135 रुपए के ऊपर ही करनी है। जी आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर मोहम्मद आरिफ साहब बोल रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग विक जी, विश ऑल मनी 9 टीम हैप्पी होली। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें होली की बधाई देने के लिए, और आपको भी नया साल अच्छा रहे आपके लिए और होली आपके लिए और अच्छी शुभ मंगलमय हो। अदानी पावर सर यहाँ पर क्या करें सर, ये पूछ रहे हैं इन्होंने। अदानी पावर आईओसी सर, आरिफ साहब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अदानी पावर और आलोक इंडस्ट्री इसमें पूछ रहे हैं सर। आलोक इंडस्ट्री में 21 रुपये पर लेकर ये फंस गए हैं, और अदानी पावर में ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं क्या? एंट्री लेवल बता दीजिए। तो देखिए, अदानी पावर में आपको खरीदारी करनी है 550 रुपए के ऊपर। अगर उसके ऊपर निकले तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 480 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 620 के टारगेट सेट कर सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज में खरीदारी नहीं करनी है। यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी केवल 21 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है मानस सर, आपकी कोई टॉप पिक्स हैं क्या? देखिए, 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो खरीदारी करने का ट्रेड है ऑयल इंडिया पे, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ऑयल इंडिया में 370 के स्टॉप लॉस से 400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक है डीमार्ट का। डीमार्ट में अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर करीब करीब 3950 तक की रैली देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3774 के नीचे लगाना है। ठीक है मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और सर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं सर, और जिस तरह की जैकेट पहनी है उसी तरह के आपके पोर्टफोलियो और क्लाइंट्स की वृद्धि भी उसी स्पीड से हो। तो आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं सोचूंगा कि आपकी जो सर्दी का जो जर्सी का कलर है वो ऐसा पोर्टफोलियो का कलर ना हो जाए। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, देवान शाह जुड़ चुके हैं। शाह साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। विश यू वेरी हैप्पी होली सर। सर सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं फ्रॉम एंजल। देवांग सर, पहले तो मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों में यही चल रहा है कि मार्केट अब यहाँ से चलेगा या अभी भी और गिरेगा। कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है सर आप मानते हैं कि गिरेगा, और अभी कितनी परसेंट रिस्क रिवॉर्ड रह गया है कि यहाँ से रिस्क कम है या रिवॉर्ड ज़्यादा है? क्या पोजीशन है सर इस समय? सो आई थिंक ओवरऑल बात करें ट्रेंड की, तो हमने देखा है गिरावट के बाद नाउ एक निफ्टी एक पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन देखने जरूर मिला है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड कर रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 22,300 22,250 एक मेजर सपोर्ट नाउ एक्ट कर रहा है निफ्टी। अपसाइड अराउंड कैप हमें लग रहा है 22,650 22,700 ये लेवल्स पे हमें लगता है कि हमें रेंज बाउंड ही देखने मिल सकता है मार्केट। तो ये पर्टिकुलर सिनारियो में हमें एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखने की सलाह होगी ट्रेडर्स को। जी बिल्कुल ठीक है सर। ये जो आईटी वर्सेस बैंकिंग, क्योंकि आईटी गिर चुका है और बैंकिंग पहले गिर चुका है, अब संभल रहा है, तो इनमें से कहीं पर ट्रेड लेना हो तो कहाँ पर लेना है? सो यहाँ पे बैंकिंग, वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए काफी पॉजिटिव है। ये गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक ने काफी अच्छे आउट परफॉर्म किया है, तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। कोटक बैंक में अराउंड 2050 2100 तक के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में आते हुए देख सकते हैं इसमें। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर बना के रखे अराउंड 1950। ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है कोटक बैंक में। ठीक है,
तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि कोटक महिंद्रा बैंक वुड बी ए बैंक जहाँ पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ सर मैं दर्शकों के सवाल लेता हुआ चल रहा था। राहुल दास जी का सवाल है, सर भारतीय एयरटेल पर 1600, इन्होंने थोड़ा एफ&ओ का शेयर है सर, ये इन्होंने एफ&ओ में मतलब पोजीशन बनाई हुई है, 1680 की कॉल ली हुई है 22.5 रुपये के प्राइस पर। होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए सर इनको? 1680 की कॉल, राइट? जी सो भारतीय एयरटेल के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, डेफिनेटली स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव है। हमने बट यहाँ से तो एक कल हमने एक 17 में एक गिरावट देखी थी माइनर सा। बट आई थिंक इसमें होल्ड करें, जब तक स्टॉक 1620 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्टॉक पोजीशन बना के रखे। अगर स्टॉक 1620 के नीचे जाता है तो इसमें से ये पर्टिकुलर ऑप्शन में से एग्जिट की सलाह रहेगी, तब तक इनको होल्ड कर सकते हैं। जी। शेखर शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर गार्डन रीच इन्होंने 1800 रुपये के लिए हुए हैं और रेमंड्स इन्होंने करीब 1900 रुपये के लिए हुए हैं। दोनों पर आपका व्यू जानना चाहते हैं और पूछें कि एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? सो गार्डन रीच शिपबिल्ड की बात करें तो स्टॉक में जो ओवरऑल ट्रेंड है नेगेटिव है। डेफिनेटली स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट से वापस रिवर्सल देखने मिला है। बट आई थिंक इसमें वेट करें, जब तक स्टॉक 1420 के ऊपर नहीं जाता तब तक आई थिंक इसमें अभी फिलहाल एवरेज ना करें। पोजीशन है तो उसमें बनाए रखे, स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रखे अराउंड 1300 का। 1300 के नीचे अगर फिसलता है स्टॉक तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से, गार्डन रीच से। और जहां तक रेमंड की बात करें, रेमंड में अभी भी जो ट्रेंड देखने मिल रहा है वो नेगेटिव ट्रेंड है। डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है फर्दर और गिरावट स्टॉक के अंदर देखने मिल सकती है, 1200 तक के 1200 का तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक इसमें अभी न्यू पोजीशन बनाने की कोई सलाह नहीं है। जी। जहांगीर मोहित जी हैं, ये पौंडी ऑक्साइड पर पूछ रहे हैं, सर 200 रुपये के इन्होंने कुछ लिए हुए हैं शेयर, होल्ड करें या बाय करें? सो पॉन्डी ऑक्साइड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक में वॉल्यूम काफी कम है, तो ये भी जरूरी। टेक्निकल्स अगर बात करें तो वॉल्यूम्स को भी देखना बहुत ही जरूरी है। ऑल्सो जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो भी नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। गुंजन जी बोल रहे हैं कि सर NIT टेक इन्होंने 225 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर आपका व्यू क्या है? सो NIT टेक की जी NIT लिमिटेड की बात करें, स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव है। आई थिंक काफी करेक्शन स्टॉक में काफी करेक्ट हुआ है हायर लेवल से। अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक में और गिरावट देखी जा सकती है, अराउंड लेवल ऑफ 100 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके पास है तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, स्टॉक में बनाए रखे। अगर ये स्टॉक 107 के नीचे फिसलता है तो इसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। जी। NCC सर 312 के लिए हुए इन्होंने, इसमें एग्जिट क्या रहेगा? सो एनसीसी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने सपोर्ट पे एक सपोर्ट पे हमने देखा एक सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। पॉसिबल है स्टॉक में फर्दर थोड़ी यहाँ से और रैली देखने मिल सके, 200 रुपए तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, उसमें बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन रखे अराउंड 177 का, ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। 210 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एनसीसी में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सेलन माझी जी, ये पूछ रहे हैं कि क्वालिटी पावर अपने IPO प्राइस से सर 100 रुपीज़ नीचे आ चुका है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट सही रहेगा क्या? स्टॉक का नाम एक बार वापस आप रिपीट सर करेंगे? क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड, क्यू पावर के नाम से कोड आता है इसका। सो क्यू पावर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा काफी कम है स्टॉक में, ऑल्सो वॉल्यूम भी काफी कम है, तो इसमें कोई कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। सुवान साहा जी का सवाल है, ब्लू स्टार में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सो ब्लू स्टार की बात करें, अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड पर्टिकुलर स्टॉक का काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट पे। ऑल्सो स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट फाइंड कर रहा है, तो इसमें एंट्री की जा सकती है लेवल पे भी। यहाँ पे जो सपोर्ट स्टॉक का जो आ रहा है 1980, ये सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड 2100 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो इसमें एंट्री की जा सकती है ब्लू स्टार में। जी। आनंद जी पूछ रहे हैं सर BEL, इसमें बता दीजिए आपका व्यू सर, इस वीक में या शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आज हमने देखा था कि इसमें कंपनी को ऑर्डर भी एक मिला हुआ है।
सो बीईएल की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव देखने मिल रहा है। लोअर लेवल से स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। ऑल्सो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबल है और भी फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। 273 सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड अराउंड 300 305 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बीईएल में। हेलो माइक टेस्टिंग। ठीक है, आनंद वर्मा जी का सवाल है सिम्फनी पर, 1 साल के लिए बाय कर सकते हैं क्या सर? तो सिम्फनी की बात करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक हुआ है। स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला है। पॉसिबल है फर्दर और इसमें वीकनेस अभी भी देखने मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच किए स्टॉक को। जब तक स्टॉक अपने हेलो माइक 1205 1205 1210 के अबाव नहीं निकलता, तब तक आई थिंक उसमें अवॉइड की रहेगी स्टॉक में न्यू एंट्री के लिए। SJVN में क्या करना है सर 1 साल के लिए? तो एसजेवीएन की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वीक हुआ है। पास्ट हम देख रहे हैं काफी कंसोलिडेशन कर रहा है ना डेली चार्ट। यहाँ पे एक रिस्क और फेवरेबल है, तो दैट्स व्हाई 80 रुपीज का सपोर्ट बन रहा है ओवरऑल। तो ये लेवल्स, ये स्टॉप लॉस एंट्री कर सकते हैं ये लेवल पे, बट डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखे 80 रुपीज का। अपसाइड अराउंड 95 फर्स्ट जो टारगेट बन सकता है, और वो ब्रेक करता तो पॉसिबल स्टॉक फर्दर अपसाइड अराउंड 103 105 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकता है। जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ और दर्शकों की क्वेरीज हमें मिलती जा रही हैं, जहां पर कि एक दर्शक ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। उत्सव रुगानी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर बाय किया जा सकता है क्या सर? तो मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर्स की बात करें तो अभी भी आई थिंक अभी इसमें वेट करने की सलाह होगी। इस तरीके का ट्रेंड भी यहाँ पे जिस तरह से दिखने मिल रहा है, कंसोलिडेशन काइंड ऑफ थिंग, तो आई थिंक इसमें भी वेट करने की सलाह होगी। न्यू एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, एक दर्शक हैं विवेक सुरेजा जी, ये पूछ रहे हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सर 74 रुपीज़ के इन्होंने लिए हुए हैं, 13,000 शेयर हैं, अब आगे क्या करें सर? सो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वीक हुआ है। ऑन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक डिसाइसिवली काफी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक अभी भी ट्रेंड इसमें नेगेटिव है। इनके पास है तो एक स्टॉप लॉस जरूर बनाए करके 55 का, अगर ये लेवल के नीचे भी स्टॉक फिसलता है तो इसमें से एग्जिट की सलाह होगी। जी, सूर्य प्रताप जी पूछ रहे हैं सर इन्फीबीम में बाय कर सकते हैं या वेट करना पड़ेगा? तो इन्फीबीम की बात करें, यही यहाँ पे भी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। प्लस अगर देखा जाए तो वॉल्यूम काफी लो है स्टॉक में। तो न्यू एंट्री की तो सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, अगर है तो इसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी। जी, मनीष जहांगीर जी पूछ रहे हैं सर SCI LAL करके आता है, ये SCI इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड इसका नाम है, वैसे NSE कोड आता है SCI LAL। इस काउंटर पर आपकी राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 62 रुपीज़ पर लिए हुए हैं, 25% डाउन आ गया ये शेयर, क्या करें? सो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर स्टॉक का काफी वीक स्ट्रक्चर बना है। उनके लेवल से डेफिनेटली काफी करेक्ट हुआ है स्टॉक। ऑल्सो स्टॉक्स में वॉल्यूम भी काफी कम है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करके एक अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। यहाँ से एग्जिट की सकते हैं। स्वाति मौर्य जी पूछ रहे हैं सर इंडियन ओवरसीज़ बैंक 58 के लिए हुए हैं, क्या कर सकती हैं? एवरेज करें या सेल करना पड़ेगा? सो इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो स्टॉक्स में डेफिनेटली करेक्शन देखने मिला है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट के पास है। तो आई थिंक इसमें होल्ड करें। 40 रुपीज का एक मेजर सपोर्ट बनता है, जब तक लेवल को होल्ड करता है स्टॉक में बना रहे। अपसाइड अराउंड फर्स्ट जो नियर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 47 48 का, अगर वो लेवल भी ब्रीच करता है तो पॉसिबल है 52 53 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 40 रुपीज का। जी, सत्येंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं सर बंधन बैंक, ये बैंक भी काफ़ी पिटा है सर, और पर इसको पनिशमेंट मिलता है तो ये सज़ा पाता ही है, मतलब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है तो सज़ा पाता ही है। दूसरों को भी पिटाई हो रही होती है तो ये खुद भी पिट जाता है। अभी इंडसइंड के साथ ये भी पिट गया, अभी क्या करें सर?
सी क्लियरली यहाँ पे देखने मिल रहा है कि बंधन बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो लोअर टॉप बॉटम स्ट्रक्चर है, अपने प्रीवियस लो को भी सपोर्ट को भी स्टॉक ब्रेक कर रहा है। तो आई थिंक इसमें न्यू एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। पॉसिबल है और फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है, हमें लगता है कि 130 128 तक के लेवल वापस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। तो आई थिंक इसमें से एग्जिस्ट की सलाह रहेगी। ठीक है। पंकज मित्रा जी पूछे हैं सर, एक तो पहले होली की बधाई दे रहे हैं। मित्रा जी आपको भी बहुत बहुत होली मुबारक और थैंक यू वेरी मच हमें और हमारी पूरी टीम को होली की शुभकामनाएं देने के लिए। सर IRCTC इनके पास 887 के कुछ इनकी पास शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि अभी और एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? 1 ईयर होराइजन है इनका। सी IRCTC की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। IRCTC की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में करेक्शन देखने जरूर मिला है, बट अब अगर हम वीकली चार्ट पे देखें स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के पास है। तो आई थिंक ये लेवल पे एंट्री की जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए 650 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस जरूर बना के रखकर इसमें एंट्री की जा सकती है। अपसाइड अराउंड फर्स्ट जो लेवल जो आता है 750 के 750 तक आते हुए देखने मिल सकता है, और वो लेवल भी ब्रीच कर तो फिर 800 प्लस के भी टारगेट देखे जा सकते हैं IRCTC में। तो 650 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। ठीक है। एक शेयर मैं पूछ लेता हूँ, आई डोंट नो, काफ़ी एक दर्शक हैं काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। ग्रोएक लाइफ केयर हॉस्पिटल, सर ये 22 रुपये का शेयर है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये 10% ऊपर है। ये दर्शक काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। इस तरह के जनरली हम शेयर इलिक्विड शेयर या SME वाले शेयर कम लेते हैं। अगर सर आपको इसका चार्ट मिल रहा हो तो आप बता दीजिए प्लीज़। सॉरी, ये स्टॉक में कमेंट नहीं करूँगा, तो यहाँ ट्रैक नहीं करता हूँ। ठीक है। प्रदीप साहू जी पूछ रहे हैं सर सुजलॉन में क्या करें? इनके पास 1000 शेयर हैं, 53 रुपये 45 पैसे के। तो सुजलॉन की बात करें तो काफी लंबे समय से स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। तो आई थिंक आफ्टर द करेक्शन एक कंसोलिडेशन एक बेस बना रहा है, तो इसमें होल्ड करें। शॉर्ट टर्म के लिए 46 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। अपसाइड अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 62 है, अगर वो लेवल भी ब्रीच करता है तो फिर फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 70 71 तक के लिए भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो स्टॉक में बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 46। ठीक है। एक सर शेयर है बेला कासा, इसमें काफ़ी देर से एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, इसमें क्या करना है सर? स्टॉक का नाम वापस एक बार बताएंगे आप? सब बेला कासा, ये BSE का शेयर है, BELLACASA। बेला कासा फैशन 407 रुपये का शेयर है सर। बेलागासा की बात करें तो फर्दर इसमें भी जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, बट यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि वॉल्यूम ये स्टॉक्स में काफी कम है। तो टेक्निकल्स में वॉल्यूम भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो आई थिंक यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आप ये ऐसे स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह होगी।